देखिए, ना टीएमसी आपको करोड़पति बनाएगा, ना कांग्रेस बनाने वाला है, ना बीजेपी बनाने वाला है। कोई बाप का बेटा आपको साला करोड़पति नहीं बनाने वाला। आपको इज्जत देने वाला आपका अल्लाह है, इज्जत लेने वाला भी अल्लाह है, मगर कोशिश करना हमारा काम है। सीपीएम के दौर में अशफाक भाई, जो नौजवान बच्चे थे उनके पास क्या स्कोप था मुझे बताइए? सिर्फ गाय का गोश्त खिलाने का स्कोप था कि आप न्यू मार्केट में पोक बेच लीजिए और मेहंदी बगान में गाय का गोश्त बेच लीजिए, तोपसिया में बट बेच लीजिए, कलीजी पट्टी में कलीजी बेच लीजिए। मारवाड़ियों को बिजनेस दिया गया, जैसे कि संजीव गोयनका है, डेली आते थे यहाँ पर सीपीएम पार्टी ऑफिस, हम लोग बचपन से उनको देखते हुए आए, डेली आते थे। मारवाड़ियों को बिजनेस दिया गया, मुसलमानों को गुंडा बनाया गया। हाँ, आज अलीमुद्दीन स्ट्रीट जहां मैं रहता हूं उसके थोड़े से आगे में टैक्सी वाला जाने से डरता था। क्यों? क्योंकि वहां पर मशहूर गुंडा रहता था। तोपसिया, हम लोग बचपन में सुनते थे कि तोपसिया, अरे बाप रे बाप, तोपसिया मतलब शायद कोई अलग ही दुनिया है। मतलब इतने गुंडे रहते थे। मेहंदी बगान में इतना गुंडा रहता था, मध्य अबरूज में इतना गुंडा रहता था। क्यों? ये गुंडामू, ये खिदरपुर, ये इकबालपुर में शरीफ लोग नहीं रहते थे। मटिया ब्रुज में शरीफ लोग नहीं रहते हैं। तालतला, मेहंदी बगान, पार्क सर्कस में शरीफ लोग नहीं रहते हैं। सब क्या गुंडा पैदा हुए हैं? बनाया किसने? इस वक्त हमारे सामने है तौसीफ रहमान, एक्टिविस्ट एंड रिनोन्ड सोशल वर्कर, जो हर मुद्दे पर बेबाक बातें, अपनी बेबाक राय रखते हैं। मिस्टर रहमान, ये बताएं कि पिछले 22 तारीख से अब तक पिछले 8 दिनों में पूरे भारत ने और पूरे पश्चिम बंगाल ने जो नज़ारा देखा है, more than 50 करोड़ रुपए अर्पिता मुखर्जी, who is known to be a close eye of पार्थो चट्टोपाध्याय, the former minister of charge of West Bengal, उनके पास से निकला है। क्या लगता है TMC is now on back foot? अशफाक भाई, पहले तो आपको मेरा सलाम और हालत बंगाल न्यूज़ टैग इंडिया के सारे व्यूअर्स को मेरा बहुत बहुत सलाम, अदाब, प्रणाम, नमस्ते। नहीं अशफाक भाई, देखिए, ये सवाल चलते ही हुए आ रहा है कि जब से ये खुलासा हुआ है कि पैसे मिले हैं, आपके मुंह से भी यही निकल रहा है कि अर्पिता मुखर्जी के घर से मिला है, क्लोज एड है। तो इट इज़ टू अर्ली टू से कि कौन चोर है नहीं है, मगर हाँ, ये बात मानना बहुत ज़रूरी है कि पार्थोदा उनके साथ दिखे गए हैं बहुत जगह और उनके करीबी भी रहे हैं। तो वो बिल्कुल अलग बात है। वो ईडी अपना एक्शन ले रहा है, कोर्ट अपना एक्शन लेगा, कोर्ट विल टेक इट्स ओन कोर्स, द लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। बट द थिंग इज़ दैट कि अभी अगर आप ये बोलेंगे कि टीएमसी बैकफुट में है, तो मैं ये नहीं मानता, बिकॉज एक बहुत ही ऐतिहासिक स्टेप ममता बनर्जी ने लिया है और हम लोग काफ़ी प्राउड हैं। आज हम बोल सकते हैं प्राउडली, हम ये भी बोलते हैं, हम लोग भी कहते हैं कि हम लोग उनके सैनिक हैं, वॉलंटियर हैं हम लोग। तो बहुत ऐतिहासिक स्टेप है कि 4-5 दिनों के अंदर ही उनको बर्खास्त कर गया, उनको सस्पेंड कर दिया गया, बशर्ते कि रूलिंग पार्टी में ये नहीं होता है। रूलिंग पार्टी में मौत होने के बावजूद भी, किसी को मारने के बावजूद भी, रेप करने के बाद भी, तब भी इंक्वायरी चलता है, उसको सस्पेंड नहीं किया कर जाता है, उसको टिकट दिया जाता है और इंक्वायरी बाद में होता है, उसके बाद वो जीत भी जाता है। अगर आप जैसे पार्थो उनके बारे बात करेंगे तो वो कोर्ट में एक चीज़ चल रहा है, मगर आप देखिए जिस हिसाब से नेशनल न्यूज़ बना, क्योंकि वहाँ पे 50 करोड़ निकल गया। वो 50 करोड़ किसका था नहीं था, वो कोर्ट डिसाइड करेगा। बट टीएमसी ने अपना स्टैंड बिल्कुल लिया और साफ़ सुथरे तरीके पे लिया। अभिषेक बनर्जी ने कहा कि कितने बड़े भी लीडर हों आप या कोई भी हो, अगर आपके ऊपर आलोचना आता है या कुछ वैसा बात होता है तो आपको पार्टी से दरखास्त कर दिया जाएगा, निष्पक्ष कर दिया जाएगा, सस्पेंड कर दिया जाएगा। यही चीज़ को मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ कि क्या आर बर्नार्ड, जो मेघालय के वाइस प्रेसिडेंट हैं, वो चकला के स्कैम में पकड़े गए, ब्रोथल चलाते थे। मुझे आपके व्यूअर्स से और सारे लोगों से ये पूछना है कि समाज के ठेकेदारों के ऊपर हम कैसे भरोसा करें। देखिए, पैसा तो ऐसी चीज़ है, वो किसका था नहीं था, अभी आप राह में चल रहे हैं, आपको अफेक्ट नहीं करेगा। आपकी बीवी को, आपको बच्चे को या मेरी बहन को, मेरी माँ को अभी अफेक्ट फ़िलहाल नहीं करने वाला। मगर अगर कोई समाज का ठेकेदार जो एक नेशनल पार्टी का वाइस प्रेसिडेंट हो, एक स्टेट का, रूलिंग पार्टी का स्टेट का हो, और वो सेक्स स्कैंडल में पकड़ा जाए, हापुड़ डिस्ट्रिक्ट से अरेस्ट हुए हैं, वो सेक्स स्कैंडल में पकड़े जाएँ, उनके पास कुछ कहने का ना हो और ब्रोथल चलाते हुए पकड़े जाए, तो ये बहुत डरने वाली बात है और ये बहुत सोचने वाली बात है कि हमारी माँ बहनें हिंदुस्तान में, भारत में कितनी सेफ़ हैं, जब आपके समाज के ठेकेदार
खुद ही ब्रॉथल चला रहे हैं, ना जाके उसको बंद करने के अलावा आप उसमें खुद ही इन्वॉल्व हैं, खुद ही हिस्सेदारी में हैं, तो फिर समझ में नहीं आता कि इंसान किस तरीके से जाए। रही बात टीएमसी के बैकफुट होने पे, बैकफुट में बिल्कुल भी नहीं है। बहुत ऐतिहासिक स्टेप लिया गया है ममता बनर्जी की तरफ से, उनको पार्टी के पोस्ट से, बंगाल के कैबिनेट से, सब जगह से उनको सस्पेंड कर दिया गया है। पिछले 503 दिनों से सैकड़ों छात्र इस घोटाले को लेकर एसएससी में जो इरेगुलरिटीज़ हुई है इसको लेकर धरना पे थे। उस वक्त आपकी पार्टी ने स्टेप क्यों नहीं लिया? लेकिन जैसे ही ईडी ने पार्थो चट्टोपाध्याय के घर पे छापामारी की, करोड़ों रुपए अर्पिता मुखर्जी के घर से, तब उसके बाद आपकी पार्टी ने एक्शन क्यों लिया? देखिए अशफाक भाई, हर चीज़ का एक स्पेकुलेशन होता है, हर चीज़ का एक समझबूझ होता है। वो जो बेचारे वहाँ पे स्ट्राइक में बैठे हुए हैं वो हमने भी देखा है, मगर देखिए ऐसा स्ट्राइक भारत में आज के दौर में 100 जगह नहीं 1000 जगह चल रहा है, और उसको पुख्ता तौर पे पुष्टि करना है, उसको किस हिसाब से कंफर्म करना है, उसको कैसे करना है, वो गवर्नमेंट के अंदर जो लॉ है, स्पेकुलेशन है, रूल्स एंड रेगुलेशन, उसी हिसाब से वो सॉल्व होगा। आपकी बात बिल्कुल सही है कि जब ये आलचन उठ रहा था एक कैबिनेट मंत्री के ऊपर, उस वक्त सस्पेंड क्यों नहीं किया गया? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि हम सिस्टम से चलते हैं, दलीलों से चलते हैं, इमोशन से नहीं चलते। हालांकि मेरी पूरी जो इमोशन, जो अटैचमेंट उनके साथ है, कैबिनेट मंत्री के साथ नहीं है। जो बेचारे रास्ते में बैठे, मेरा इमोशनल अटैचमेंट उसके साथ है, पर मेरा इमोशनल अटैचमेंट, आपका इमोशनल अटैचमेंट, या जो व्यूअर्स देख रहे उनके सोच से नहीं चलता। हो सकता है उनमें से कोई बीजेपी के 100 लड़के वहाँ बैठे हों जो यूं ही क्लेम कर रहे हों, जो यूं ही ऐसे आवाज़ उठा रहे हों बात करने के लिए, बेइज्जत करने के लिए, फंसाने के लिए, यू नेवर नो। तो हर चीज़ को स्पेकुलेशन में डालने के बाद ही एक चीज़ पुख्ता होता है, एक चीज़ कन्फर्मेशन में आता है, गाइडलाइन में आता है। देखिए सिस्टम आज से नहीं, सिस्टम टीएमसी ने नहीं बनाया। सिस्टम किसने बनाया? सिस्टम 1947 के बाद से सिस्टम को बनाने वाले भी जो थे वो भी ईमानदार थे, मगर सिस्टम बदलता गया, और सबसे ज़्यादा बदलाव 2014 के बाद भी, प्रीएम्बल बदल रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन बदल रहा है, सिस्टम अपने हिसाब से बदलता जा रहा है। पर सिस्टम सही नहीं है, वो मैं भी मान रहा हूँ ये बात को, पर ये बोलना कि सिस्टम टीएमसी की खराब है, ये गलत है। मैं टीएमसी को आज यहाँ बैठ के फेवर में नहीं, मैं एक कंपेयर करने की तुलना में, अगर आप आए मेरे पास आज कुछ शब्द सुनने के लिए आए, कुछ सच्चाई सुनने के लिए आए, मैं सच्चाई बोलूँगा। अगर सिस्टम को टीएमसी खराब नहीं कर रहा है, सिस्टम को कांग्रेस खराब नहीं कर रहा है, सिस्टम को बीजेपी खराब नहीं कर रहा है, यही सिस्टम चलते हुए आया तो आज तक चेंज नहीं हुआ। एंड वी वांट अ चेंज ऑफ सिस्टम। हमें सिस्टम में चेंज चाहिए, मगर ये कौन करेगा? जो अगर लड़के सिस्टम के लिए चेंज खड़े होने, जैसे उमर खालिद, उन्होंने आवाज़ उठाया, वो जेल चले गए। मुझे बॉम्बे में बैन कर दिया गया, मैं बॉम्बे नहीं जा सकता हूँ, कोई सवाल जवाब नहीं है मेरे साथ, मुझे मालूम ही नहीं क्यों बैन किया गया। आई कांट ट्रैवल टू मुंबई। उमर खालिद 376 डेज नहीं 656 दिन से वो अंदर है, कौन जवाब देगा? वो, हाँ सोचिए, शर्जील इमाम को देख लीजिए, वो जेल के अंदर है, सिस्टम के खिलाफ बात करने गए थे, तो वहाँ तो अरविंद केजरीवाल का सिस्टम था, तो अरविंद केजरीवाल बेईमान है? नहीं, मुझे नहीं लगता अरविंद केजरीवाल बेईमान है। आज अगर पार्था दा के साथ अगर कुछ हुआ है, वो अरेस्ट हो गए, तो आप क्या कहना चाह रहे हैं? ममता बनर्जी बेईमान है जो टाली खोला घर पे रहती हैं, जो हवाई चप्पल पहनती हैं? आज अगर मैं बिल्डिंग में किसी रैयत को, अगर टेनेंट को, अगर मैं अपना घर दूंगा एज अ लैंडलॉर्ड, और कल को वो कोकेन का धंधा करने लग जाएगा, पुलिस फिर भी क्या आके बोलेगा कि तौसीफ रहमान भी कोकेन में लगा हुआ था, वो बेच रहा था? तो ये बोलना बहुत मुश्किल है। कोई मुझे उस दिन नेशनल टीवी में, इंडिया टुडे में मुझे कहा जा रहा था कि आप देखिए ममता बनर्जी का फोटो अर्पिता मुखर्जी के साथ है, तो क्या अर्पिता मुखर्जी को कुछ पता नहीं था ममता बनर्जी के बारे में, या ममता बनर्जी को अर्पिता मुखर्जी के बारे में कुछ नहीं पता था? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, उदयपुर में जो 2 लड़के अपने आप को मुसलमान कहते थे, सो कॉल्ड, जब उन्होंने हत्या किया, उनकी सारी पिक्चर तो बीजेपी ऑफिस में थी, तो क्या मोदी खूनी है? आज अगर बर्नाड हापुड़ से चकला चलाते हुए स्कैम में पकड़े गए, तो क्या वो चकला चलाने में मोदी भी शामिल हैं? आज जोई ईरानी, जो स्मृति ईरानी की बेटी हैं, 18 साल की हैं, तो क्या हो गया? लड़की जात है तो क्या हुआ? वुमेन कार्ड खेलिएगा कि जस्ट बिकॉज वो लड़की जात है, छोटी है, तो एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर? उन्होंने गुनाह किया है, मगर वो नेशनल मीडिया में नहीं दिखाया जा रहा है। एक्साइज डिपार्टमेंट के साथ उन्होंने छल कपट किया है, उनका 100 वीडियो है फूड ब्लॉगर्स के साथ, जहां वो खुद कह रही हैं कि मैं एंटरप्रेन्योर हूं, मैं फूड रेस्टोरेंट कम बार चलाती हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि स्मृति ईरानी की बेटी कोई बार में नाचने वाला बार चलाती, नो, आई एम नॉट सेइंग दैट, बट रेस्टोरेंट कम बार, जैसे हमारे कलकत्ते में पीटर कैट है, मुकैम्बो है, वन स्टेप अप है, ट्रिंकस है, क्वालिटी है, जहां पर बार के साथ खाना है।
मगर वो चला रही ना, पर उसको आपने साफ मना कर दिया कि नहीं ऐसा नहीं है, न्यूज़ में दबा दिया गया। तो ये बोलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि सिस्टम बंगाल में ख़राब चल रहा है। सबसे बड़ी बात है, अगर बंगालियों को किसी ने आज बेइज्जत किया है तो बीजेपी वालों ने बेइज्जत किया है, सीपीएम वालों ने बेइज्जत किया है। सबसे ज़्यादा बंगाल को बेइज्जत इन दो पार्टियों ने किया है। तुलना अगर आप करने जाएं, मैं आपको अशफाक भाई, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, थोड़ा सा मुझे ख़राब भी लग रहा है कि आज सीपीएम ये खड़ा होकर कह रहा है कि आज बंगाल बैकफुट में चला गया, बंगाल में इंडस्ट्री नहीं है। मैं एक टीएमसी का सैनिक होने के बावजूद भी मैं जो अब बोलने वाला हूँ, शायद मुझे सस्पेंड कर दे टीएमसी, या मुझे जो मेरे जो यंगस्टर्स जो मुझे फॉलो करते हैं वो उनको पसंद ना है। बट मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि मैं अलीमुद्दीन स्ट्रीट में रहता हूँ, 30 अलीमुद्दीन स्ट्रीट में रहता हूँ, जहाँ पर 2 बिल्डिंग के बाद सीपीएम हेडक्वार्टर है। हमने यहाँ पे गुंडा राज किसको कहते हैं वो हमने देखा है कि जब एसी का रैक लगता था ना, एसी को लगाने के लिए 2 लोहा निकलता था, तो यहाँ के एलसीएस और एलसीएम आके खड़े हो जाते थे। मोहल्ला को आपको देखना चाहिए था, मोहल्ले के लड़के जॉबलेस। देखिए, ना टीएमसी आपको करोड़पति बनाएगा, ना कांग्रेस बनाने वाला है, ना बीजेपी बनाने वाला है। कोई बाप का बेटा आपको साला करोड़पति नहीं बनाने वाला। आपको इज्जत देने वाला आपका अल्लाह है, इज्जत लेने वाला भी अल्लाह है, मगर कोशिश करना हमारा काम है। सीपीएम के दौर में अशफाक भाई, जो नौजवान बच्चे थे उनके पास क्या स्कोप था मुझे बताइए? सिर्फ गाय का गोश्त खिलाने का स्कोप था कि आप न्यू मार्केट में पोक बेच लीजिए और मेहदी बगान में गाय का गोश्त बेच लीजिए, तोपसिया में बट बेच लीजिए, कलेजी पट्टी में कलेजी बेच लीजिए। मारवाड़ियों को बिजनेस दिया गया, जैसे कि संजीव गोयनका है, डेली आते थे यहाँ पर सीपीएम पार्टी ऑफिस, हम लोग बचपन से उनको देखते हुए आए, डेली आते थे। मारवाड़ियों को बिजनेस दिया गया, मुसलमानों को गुंडा बनाया गया। हाँ, आज अलीमुद्दीन स्ट्रीट जहाँ मैं रहता हूँ उसके थोड़े से आगे में टैक्सी वाला जाने से डरता था। क्यों? क्योंकि वहाँ पर मशहूर गुंडा रहता था। तोपसिया हम लोग बचपन में सुनते थे कि तोपसिया, अरे बाप रे बाप, तोपसिया मतलब शायद कोई अलग ही दुनिया है। मतलब इतने गुंडे रहते थे, मेहदी बगान में इतना गुंडा रहता था, मड्डी अबरूज में इतना गुंडा रहता था। क्यों? ये गुंडामू, ये खिदरपुर, ये इकबालपुर में शरीफ लोग नहीं रहते थे, मड्डी अबरूज में शरीफ लोग नहीं रहते हैं, तालतला, मेहदी बगान, पाक सर्कस में शरीफ लोग नहीं रहते हैं। सब क्या गुंडा पैदा हुए हैं? बनाया किसने? किसने बनाया ये गुंडा? कोई बिजनेसमैन क्यों नहीं? जैसे आज कहा जाता है कि फलाना ग्रुप, फलाना प्रॉपर्टी, फलाना स्टोर, फलाना रेस्टोरेंट वाले, ये 2011 से पहले क्यों नहीं मुसलमानों को बोला जाता था? मैं नहीं कह रहा हूँ दोस्तों, आप ये देखिए, आप मेरी बातों को समझिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मौजूदा सरकार ने घर पे लाके आपको बहुत कुछ दे दिया, मगर आपसे कुछ छीना भी नहीं। आज राजरहाट आप देख पा रहे हैं, जितनी रोशनी राजरहाट में, कोई 10 साल के बाद अगर कलकत्ता लैंड कर रहा है तो वो बोल रहा है कि हाँ भाई, कलकत्ते में चेंजेस हुआ है, इंडस्ट्री नहीं है, जॉब्स नहीं मिल रहे हैं। तो आपने कौन सा जॉब दिया था हमें 2011 से पहले? किसने जॉब दिया था? आपने जॉब दिया था? कहा आपने जॉब नहीं दिया था? आप कहते हैं टीएमसी को बीजेपी ने लाया। आप भी मेरे साथ ये चीज़ वाकिफ करेंगे, पहले बीजेपी को कौन लाया? ज्योति बासु ने लाया। अटल बिहारी वाजपेयी को कौन लाके खड़ा किया स्टेज में? सीपीएम के दौरान में सबसे पहले अटल बिहारी वाजपेयी आए थे। मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूं, मगर मैं अपने यंगस्टर्स को यह कहना चाहता हूं कि अगर आपको याद है 2011 में एक नौजवान लड़का पैंट शर्ट स्नीकर पहन के मेहदी बगान के मोड़ में, तालतला के मोड़ में, पाक सकस के मोड़ में, तोपसिया के मोड़ में आके खड़ा हो जाता था, अपने बाप के ऊपर बोझ था, अपने बाप माँ के ऊपर बोझ था। उसके पास पढ़ाई नहीं थी, एडुकेशन नहीं थी, उसके पास करने का कोई ऑप्शन भी नहीं था। आज भी आपसे कह रहा हूं कि अगर आप मेरे बात से अगर वाकिफ नहीं करते, अगर आप करते हैं, एटलीस्ट कम से कम टीएमसी आने के बाद कम से कम उस मोहल्ले के लड़के सीमेंट बालू तो सप्लाई कर रहे हैं। हाँ, अब आप बोलिएगा अब मुझे अटैक किया जाएगा, सिंडिकेट बन गया, मर्डर हो रहा है, आप अटैक करिए, मुझे मालूम है ये बात बोलिएगा आप लोग कि आए दिन झगड़ा हो रहा है उसको लेके, पर आप ये तो देखिए कितने का घर बना, कितने लोग आज शान से कहते हैं बिल्डर हैं, कितने लड़के जवान बच्चे कहते हैं प्रमोट। मैं प्रमोटिंग में नहीं हूँ, मैं बिल्डर नहीं हूँ, मुझे इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए मैंने नहीं किया। सिंडिकेट को आपका सपोर्ट कर रहे हैं? मैं सिंडिकेट को सपोर्ट नहीं कर रहा हूं। मैं बता रहा हूं कि अगर कोई लड़का जो 2010, 9, 8 में अपने बाप के ऊपर बोझ था, अगर आज वो 2014-15 में सीमेंट और बालू की सप्लाई कर रहा है, अगर सुर्गी बालू का धंधा कर रहा है, अगर 2 ढलाई मारना चाह रहा है,
मैं जानता हूं आप बोलेंगे कि इलीगल काम चल रहा है। ढलाई मारे, लेकिन सुनिए। जो प्रशासन का रूल है उसको फॉलो के साथ ना। प्रशासन का रूल तो प्रशासन, तभी तो पुलिस में बैठा है, तभी तो इलीगल चीज़ को तोड़ दिया जाता है। मगर अगर किसी ने अपना पेट पालने के लिए अगर ये सुर्खी बालों का काम किया, अगर टीएमसी ने ये मौका दिया है करने के लिए, तो क्या ये गुनाह है? क्या टीएमसी, क्या सीपीएम की तरह हमें सिर्फ गाय का गोश्त खाने को देगा? हम मुसलमान क्या ज़िंदगी भर गाय का गोश्त खाते हुए रह जाएंगे और इसी में हाय हाय करेंगे, इसी में चिल्ला चिल्ली करेंगे, इसी में अपना सीना तैयार करके बोलेंगे कि हम यहाँ पर कलकत्ता में गाय का गोश्त मिलता है, मगर सारे नौजवान कोड़िया की तरह घर पे बैठे हुए हैं, लेजी की तरह घर पे बैठे हुए, क्योंकि उनके पास करने का कुछ नहीं है। आप मुझे बताइए अशफाक भाई, आप मुझसे उम्र में बड़े हैं, 2009-10 के पहले जब टीएमसी का नामो निशान नहीं था, 2004-2001 में जब कमज़ोर था, सीपीएम ने नौजवान को क्या दिया? हाथ में झंडा छोड़कर यूनियन बना के क्या दिया? कितने रेस्टोरेंट को बंद करा दिया गया, कितने होटलों को बंद करा दिया गया। होटल में तब्दीली नहीं करके, होटल में डिस्कशन नहीं करके, वहां पर झंडा लगा के चला जाए, जॉब चला गया लोगों का। कितने जवान को आप जानते हैं जो आज 40 साल के हैं, उस वक्त आपकी उम्र के 20 साल में वो क्या करते थे? आप मुझे ये बताइए। या तो वो कहीं पर जॉब अगर मिल गया तो अल्लाह अल्लाह, नहीं मिला तो फिर कुछ नहीं। आज भी जॉब नहीं मिल रहा है लड़कों को। मैं नहीं कह रहा हूं, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि ममता बनर्जी बड़े मैदान या शहीद मीनार के में बुला के सर्टिफिकेट दे के बोल रही कि तुम ये ले लोगे, तुम ये ले लोगे, तुम वहां चलो। मैं नहीं कह रहा हूं, मगर फिर भी एक अपॉर्चुनिटी। आप मान रहे हैं? हाँ, बेकारी है, क्यों नहीं है? किसने बोला आपको बेकारी नहीं है बंगाल में या पूरे हिंदुस्तान में नहीं है? हिंदुस्तान के किस कोने में बेकारी नहीं है, आप मुझे बताइए। मैं अपने स्टेटमेंट से बिल्कुल नहीं पलटूंगा। मैं नहीं कह रहा हूं कि शिक्षा मंत्री ने सबको बुला के जॉब दे दिया, नो, नहीं ऐसा। मेरे घर के नीचे 10 बजे से लेकर 2 बजे तक आपको ही पता भीड़ लगा रहता है। आज भी खाना खाने को तकलीफ है। 100 दिन से मैं बांट रहा हूं, 1 साल से 1.5 साल से मैं खाना बांट रहा हूं। खाना खाने में आज भी तकलीफ है, बट एक कहावत है, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। नहीं मामा से अच्छा काना, जो हम कलकत्ता में जो लैंग्वेज बोलते हैं, नहीं मामा से अच्छा काना मामा। अरे कुछ तो किया, जिसको जो करना था कुछ तो किया। अगर मैं बोलता ये कि कोकेन बेच रहा तो कुछ तो किया, नो। मैं बोलता हूं कॉल सेंटर में बच्चे कुछ चोरी करके पैसा कमा रहे, मैं क्या तुम्हें सपोर्ट नहीं कर रहा हूं? वो मैं बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहा हूं। मगर अगर कोई होटल बना रहा है, किसी से कुछ कॉन्ट्रैक्ट ले रहा है, अगर रियल स्टेट में उतरना चाह रहा है, मौका तो मिला, उसके लीडर ने उसको सपोर्ट तो किया। कौन सा लीडर ने सपोर्ट कर दिया था 2010 से पहले? कौन सा लड़का किसके पास था? आज सबके पास बाइक है, कम से कम गाड़ी चला रहा है, अपने बाल बच्चे को लेके पार्कशीट में महीने में एक बार ही सही खिला तो रहा है। ये चेंजेस अशफाक भाई आपको हाँ या ना बोलना पड़ेगा, ये चेंजेस आपने देखा है कि नहीं? आपने देखा है कि नहीं, मुझे बताइए। आज मैं देखिए, अबे हर चीज़ के बहुत खिलाफ हूँ। हॉकर्स जो रास्ते में यूं ही चल रहे हैं, मैं उसके भी खिलाफ हूँ। आज ब्राइट स्ट्रीट में रास्ता पार करने में आज 15-20 मिनट लगता है। मगर आप बताइए कि बोलना बहुत आसान है, मगर व्हाट इज़ द ऑप्शन? चोरी करने से अच्छा है सर, आपने अगर कोई रोल का दुकान लगा लिया, वो ठीक है। प्रशासन उसको कैसे ठीक करेगा, नहीं करेगा, काउंसलर एमएलए आएंगे बीच में, उसको उसके ऊपर वर्कआउट होगा, दैट इज़ ओके, करना भी चाहिए। क्योंकि जो वहाँ के जो बाशिंदा हैं, जो तुपसिया के बाशिंदा, जो जकरिया स्ट्रीट के बाशिंदा हैं, ये मेहदी बागान के अंदर भी हॉकर्स बहुत मतलब रास्ते में सब लग गया है। मैं समझता हूँ उसको ठीक करना चाहिए और प्रशासन के हक में होना चाहिए। बट एज अ लेमैन, एज अ कॉमन मैन, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, गांजा, चरस, कॉल सेंटर, गुंडागर्दी करने से अच्छा है कि हम रोल बेचें, समोसा बेचें, पूड़ी भाजी बेचें या मिठाई बेचें? वो बेटर है ना। तो ये किसने दिया आपको? सीपीएम के दौरान में क्यों नहीं करने मिला? इसलिए नहीं करने मिला क्योंकि एक एलसीएम और एलसीएस आके खड़ा हो जाता था, आपको मना कर देता था, और थाना की बाप की ताकत नहीं होती थी कि उसके अगेंस्ट चले जाए। किसकी के अगेंस्ट नहीं जा सकता था। और ये जो मैं ये बोल रहा हूँ, अगर मेरे बात से रिलेट कर सकते हैं, बहुत बच्चों को तो पता नहीं होगा एलसीएस और एलसीएम क्या था, नहीं पता होगा, क्योंकि 2011 में तो वाइट वॉश हो गए थे सीपीएम। तो जो आज 20-22 साल के बच्चे, 23 साल के बच्चे, मैं आपको बताऊं कि एलसीएस एलसीएम से बड़ा गुंडा उस वक्त कोई नहीं होता था, कोई नहीं होता था। आप, अच्छा मैं आपको एक और बात बताता हूँ। आप कह रहे हैं कि उस वक्त चोरी नहीं होता था, आपने देखा कि नहीं चोरी? देखिए, एक पढ़ा लिखा अंग्रेज जब होता है ना, जब वो कॉफ़ी पीता है और एक जाहिल कोई कॉफ़ी पीता है, उसमें 2 फ़र्क है। जब एक अंग्रेज कॉफ़ी पीता है, उसके मूंछ में कोई दाग नहीं आता। क्यों? बिकॉज वो ऐसे करके पीता, ना उसके शर्ट में गिरेगा ना मूंछ में लगेगा। पर बेचारा एक जाहिल जब पी लेता है, जब नादान पी लेता है,
उसको जब शुहूर नहीं होता, उसके जब वो कॉफ़ी पीते उसके होठ में पूरा लग जाता है, मगर चोरी दोनों किया है। हो सकता है कॉफ़ी आपने भी पिया, कॉफ़ी उसने भी पिया, तो एक को आप बोल रहे हैं कि पूरी पार्टी चोर है और एक को आप कह रहे हैं नहीं बहुत ईमानदार था कॉमरेड। नो, मैं नहीं कह रहा हूं कि ये पार्टी मौजूदा पार्टी बहुत ईमानदार है। आई एम नॉट सेइंग दैट। हो सकता है इसमें भी बहुत खलल होगा, इसमें भी बहुत ऑब्जेक्शंस है। जनरल सेक्रेटरी अभिषेक बनर्जी जी खुद कह दिया कि भाई हम डिसिप्लिनरी एक्टिंग के खिलाफ, कमेटी के खिलाफ जाके ये कहते हैं कि जो भी अगर कोई चोर चोरी में या कोई भी स्कैम में पकड़ाता है उसको सस्पेंड कर दिया जाएगा। मगर ये कहना कि यह टीएमसी के दौर में गुंडा राज चल रहा है, चोरी चमारी चल रही है, हम सेफ नहीं है, इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ अशफाक भाई।